नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के नगर परिषद क्षेत्र वार्ड संख्या 22 में हूँ, कुशवाहा नगर में। जैसा कि कल शाम करीब 7 साढ़े 7 बजे के करीब यहाँ पर एक अपराधियों के द्वारा एक इस दुकान दिखाई पड़ रहा है, उसमें अपराधी दुकानदार को गोली मारा है, लेकिन दुकानदार बच गए। ये इनका किस्मत था कि बच गए। आज हमारे साथ में ये बात करने के लिए हैं जिनका नाम अजीत कुमार है। तो पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं अजीत कुमार बोल रहा हूँ। मेरा घर औरंगाबाद जिले के वार्ड नंबर 22 में कुशवाहा नगर में है और मैं शाम में अपने दुकान में कुछ काम कर रहा था। इसी दौरान दो अपराधी बाइक से आए और एक अपराधी बाइक रोका और दूसरा अपराधी आकर के डायरेक्ट हम पे वार कर दिया, जिससे गोली हमको छूते हुए हल्की सी लगी है और अपराधी मारते हुए दोबारा फायर कर निकल गया, फिर घूर कर आया, मारने का कोशिश किया, जिससे हम अपने बचाव के लिए हम शटर को अंदर से बंद किए, जिसके कारण हम बच सके हैं। और ऐसा अपराध डेली होते जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। अपराधी आए तो उस समय आप दुकान में क्या कर रहे थे? उस समय हम कुछ अपना सामान इधर उधर सयार रहे थे। कितना टाइम हो रहा था? लगभग 7:25-30 मिनट हो रहा था टाइम। इसी दुकान में सामान सरिया रहे थे, उसी बीच में हाँ अपराधी एक मोटरसाइकिल से दो सवार होकर आए। अच्छा। और वो अपना बाइक रोके और दूसरा उतरा पीछे से और डायरेक्ट हम पे वार कर दिया। डायरेक्ट आने के बाद? हाँ, डायरेक्ट सीधे शूट कर दिया वहाँ। अच्छा, आपका गोली किधर से गुजरा? वो इधर मेरा साइड, इधर जो है ना कान साइड से ही गोली क्रॉस किया, जिससे मेरा हाथ छाने लगाए, जिससे छूते हुए निकल गया साइड से। उसके बाद दोबारा भी मारने का कोशिश किया, लेकिन हम अपना बचाव के लिए ज़ोर से चिल्लाए और आसपास के लोग दौड़े, जिससे उसको पकड़ा गया, लेकिन वो ज़बरदस्ती भाग भी गया। और उसके बाद फिर थाना प्रशासन आया? हाँ, थाना प्रशासन आए, जांच की, तो उसमें कोई मतलब हम किसी को पहचान नहीं पाए। फिर हमको सदर हॉस्पिटल ले जाकर के इलाज करवाया गया और आगे की जांच चल रही है। प्रशासन इस संबंध में क्या जवाब देगा? प्रशासन बोला कि हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, तुम इलाज करा कर घर जाओ। जी। अपराधी को पकड़ने के लिए क्या? अपराधी को पकड़ने की सख्त कार्रवाई की जाए और यहाँ के जो भी प्रशासनिक विभाग है उससे हम यही कहेंगे कि उसको पकड़ा जाए। तो आप समझ सकते हैं अपराधियों का कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। ये जो रोड देख रहे हैं और ये जो कुशवाहा नगर पूरी खचाखच भरा हुआ गांव है, नगर है। और ये जो रोड जाती है मेन रोड है फेसर का, आप समझ सकते हैं। और ज़्यादा समय भी नहीं था और इस तरह की घटना को अंजाम देकर अपराधी सीधा निकल भी गया। कुछ यहाँ के निवासी भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी घटनाओं पर जिस तरह से घट रहा है क्या कहेंगे। तो कुछ लोग हैं यहाँ के निवासी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा विवेक कुमार नाम होगा। कहाँ घर में? अमीन के भाई। अच्छा, कैसे ऐसा घटना हो रहा है? ऐसे घटनाओं पर आप क्या करेंगे? सर, इसमें क्या कहा जा सकता है सर? डायरेक्ट आकर यहाँ रोकना, एक आकर फायरिंग करना, इसको क्या कहा जा सकता है सर? व्यवसायिक को भी अब सुरक्षित नहीं रह रहा। कोई सुरक्षित नहीं है सर। कहाँ सुरक्षित है बताइए? एक यहाँ है दुकान में चढ़ के मार दे रहा है, सुरक्षित तो नहीं है ना है। क्या प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से मांग यही है कि जो भी आरोपी हो जो फायरिंग किया है उसको पकड़ाना चाहिए, बस। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं। एक बाबा हैं, थोड़ा आइए बाबा, आपका घर यही हुआ ना? हाँ, ये घटना हुआ था तो आप थे कहाँ? हम घर पर थे। पानी झिमझिम हो रहा था। हाँ, तो हम घर पानी पर हो थे। रहा था। हाँ। अच्छा, तब फिर आपको क्या जानकारी मिला? जानकारी तो मिला कि राजेंद्र के लड़का का गोली लगे है हल्का फुल्का। इस घटना पर क्या आप अपना प्रतिक्रिया देंगे? हम कहा देंगे, हम तो कुछ देखबे नहीं किए, तो जो सुन रहे हैं वही बात नहीं कहेंगे। वो भी ऐसा नहीं है कि आउट में दुकान है, आउट में हमारा घर वाला नहीं कहा जाए कि तनी आउट में उधर घर वापस मेन रोड है। हाँ, ऐसे में अपराधी घटना को अंजाम देकर गोली मार करके चले जा रहे हैं, घटना हो जाता है। वो चिन्हा के लिए हम सुने हैं
तो मुँह बांधले था, मुँह बांधले न ले हो, मुँह का तो बांधले था। तो ये यहाँ के लोग हैं जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए और भी लोगों से ही प्रतिक्रिया लेंगे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। हाँ, ये घटना घटा हुआ था तो आप कहाँ थे? घर पर थे। फिर जानकारी हुआ था? हाँ, आवाज़ सुनाई दिया तो हमने आया। हमको तो पहले लगा कि जैसे गाड़ी उड़ी कोई भ्रष्ट हुआ है, तो उस तरह से मतलब किसी को झटका लगा तो चिल्लाया। तो फिर बाहर आए तो देखा चिल्लाया कि गोली मार दिया, गोली मार दिया। इसी में फिर और चिल्लाए हम लोग, तब उसी में पूरा गाँव जुटा। फिर आगे लड़कन थे, महावीर मंदिर है यहाँ पर ही है, तो कुछ वहाँ पर भी पकड़ने की कोशिश की, झिटा झुटी भी हुई। लेकिन इस वक्त भी वो एक फायरिंग और किया, इसमें लोग डर गए। डर से एक बाद एक आगे भाग गया, एक नदी तरफ भाग गया। ऐसा लड़का लोग कहा। प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? उससे कहते हैं कि मतलब राजनीति में प्रत्यारोप ये सब करना छोड़े और अपना एक दूसरे को ये बदनाम करना छोड़े, और प्रशासन जल्द से जल्द इसको दूध के दूध पानी के पानी करे कि इस तरह से साधारण व्यवसाय को भी इस तरह से गांव में मार दिया जा, गोली चला दिया जा रहा है अनकर, तो ये नहीं होना चाहिए। तो प्रशासन इस दुकान से गोली का खोखा भी बरामद किया है। कहीं किसी से दुश्मनी तो नहीं न था? ये अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे किसी से दुश्मनी नहीं था, लेकिन अब पता नहीं। और राह चलते अपराधी भी ऐसे ऐसे घटनाएं कर रहे हैं कि इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अब आगे प्रशासन की कार्रवाई है, प्रशासन जो हमको कर दे मेरे बचाव के लिए, यही उम्मीद है प्रशासन से, और क्या कह सकते हैं। तो ऐसी तमाम घटनाएं बढ़ रही है और अब दिन दहाड़े और बीच ही गांव और सड़कों पर गोली मारा जा रहा है। हमारे साथ में बात करने के लिए हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के पूर्व प्रत्याशी सुरेश वर्मा जी। क्या कहेंगे सर इस तरह से जो? हेलो, मेरा नाम हुआ सुरेश प्रसाद वर्मा, घर हुआ बेला। मैं सुबह उठा, एक अशोक मास्टर साहब थे, वो मोबाइल पर बातचीत कर रहे थे, जो कुशवाहा नगर घटना के संबंध में बातचीत कर रहे थे। तो इस घटना से यही पता चलता है कि समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो अल्पमत में हैं। वे हिंदू मुसलमान कर के बहुमत में जाने के लिए या सत्ता प्राप्ति के लिए समाज में ऐसा घटना हमेशा होता है। 2012 में भी कोई विवाद नहीं था, जबरन दुकान कुछ लोग अपराधी तत्व के थे, लूटा गया, राइड का माहौल बनाया गया। हिंदू मुसलमान, इस घटना पर आप थोड़ा प्रतिक्रिया दीजिए। इस घटना से यही है कि लोग समाज में कुछ ऐसा है कि इस घटना से यही पता चलता है कि अपराधी आए, देखे, न कोई दुश्मनी था, न कोई जान पहचान था। अनाधुन गोली चलाने का मतलब है कि समाज में दहशत पैदा करना, दहशत फैलाने की वजह से ऐसा किया। हाँ, ऐसा तो इनका मानना था कि जो कांड किया गया एक दहशत फैलाने के लिए किया गया, और यहाँ के तमाम लोग इस घटना से दहशत में हैं कि कल किसको निशाना बनाया जाए ये कोई नहीं जानता है। तो कुछ इनकी अजीत जी की माँ हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। माता जी कैसे कहा कि घटना? हम तो घर हली अंदर हली, रोटी बनवाई, खाना बनवली। एक बार लगल कि गर्जा मल का है ये हाल, तो हम कहे कि गर्जा मल के है ये लैकन दिन बैठल है ये हथान, तो बनवाई हली। एक बार लगल कि गिरल भदा आँख मनी कपार पर, वहाँ से रोटी उटी बी के गैस वैसी छोड़ दिली, भागली कि अब हमारे बाबू के जान न मार देलक, गोली मार देलक, हमारे बाबू अब ना हथन अपना बचतन। वहाँ से दौड़े लैली, यहाँ बाबू सेटर उठा के गिरा के सेटर उपारल हथन, जबरदस्ती सेटर उठे थी ना उठे थे। फिर हमारे मालिक अलन, सेटर उठैली, दोनों गेली, सब में लोग फिर भार गलन, चिल्लन बाबू से। और फिर वह देखली तो मार मामी गे गोली मार दिलो चिल्लाई हथन। आउ हम का बताऊँ, आउ तो कुछ ना देखली, न चिन्हली न देखली। आ कोई से दर दुश्मन है ये न है, लेकिन हमारे केकरो से ना बोलतन,
कहीं ना। ये तो बिल्कुल सीधा साधा। तो ये इनकी माँ थी जो इस घटना के जानकारी दे रही थी कि किस तरह से हमें सूचना मिला, हम अपने कामों में व्यस्त थे। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि एक नगर परिषद क्षेत्र में दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है। ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या इस अपराधी को बेनकाब किया जाएगा या नहीं, ये प्रशासन ही जवाब देगी। धन्यवाद।